बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सूरजपुर में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी पत्नी सीता और एक छोटी बेटी गीता थी। परिवार बहुत ही साधारण था, लेकिन उनके दिल में माता चामुंडा के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास था। रामू रोज सुबह उठकर सबसे पहले माँ चामुंडा का नाम लेता था और फिर खेतों में काम करने चला जाता था। उसकी पत्नी सीता भी हर दिन घर के कोने में बने छोटे मंदिर में दीप जलाकर माता की पूजा करती थी। उनके पास ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन जो भी था वो उसे माता का प्रसाद मानते थे। कठिनाई की शुरुआत। एक साल गांव में भयंकर संकट आया। बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए और फसल बर्बाद हो गई। गांव के लोग परेशान होने लगे। खाने के लिए अनाज भी कम पड़ने लगा। रामू भी बहुत ही चिंतित था। उससे भी कई दिनों तक मेहनत की, लेकिन खेतों में कुछ उग ही नहीं रहा था। एक दिन थका हारा वह घर लौटा और बोला, सीता अब क्या होगा, हमारे पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। सीता ने शांत स्वर में कहा, आप चिंता मत करो, माँ चामुंडा सब ठीक करेगी। हमें बस उन पर विश्वास रखना है। अटूट विश्वास। सीता हर दिन और भी अधिक श्रद्धा से माता की पूजा करने लगी। वह बिना खाए भी माता के सामने दीप जलाती और प्रार्थना करती, हे माँ चामुंडा हमारे परिवार की रक्षा करो। एक रात जब पूरा परिवार सो रहा था, सीता को सपना आया। उसने देखा कि एक तेजस्वी देवी उसके सामने खड़ी है। वह माँ चामुंडा थी। माँ ने कहा, डरो मत बेटी, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। कल सुबह तुम अपने घर के लिए पीछे वाले पुराने पेड़ के पास जाना, वहाँ तुम्हें समाधान मिलेगा। सीता जब सुबह उठी, उसका दिन खुशी और आशा से भरा हुआ था। उसने तुरंत रामू को सपना बताया। चमत्कार। रामू और सीता दोनों उस पुराने पेड़ के पास गए। जमीन थोड़ी यहाँ अलग दिख रही थी। रामू ने वहाँ खुदाई शुरू की। कुछ ही देर में उसे एक छोटा सा घड़ा मिला। जब उन्होंने वो घड़ा खोला तो उसमें सोने के सिक्के चमक रहे थे। रामू और सीता की आंखों में आंसू आ गए। समझ में गई कि ये माँ चामुंडा की कृपा है। रामू बोला, माँ ने हमारी पुकार सुन ली, जीवन में बदलाव। उस धन से रामू ने अपने खेतों को फिर से तैयार किया, पानी की व्यवस्था की और मेहनत से खेती शुरू की। धीरे धीरे उसकी फसल बहुत ही अच्छी होने लगी। अब उसका परिवार खुशहाल हो गया, लेकिन उन्हें कभी अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। वो हर दिन माँ चामुंडा का ध्यान करते थे। एक और परीक्षा। कुछ समय बाद गांव में एक धूर्त व्यापारी आया। उसने लोगों को धोखा देना शुरू कर दिया। वह रामू के पास भी आया और बोला, तुम्हारे पास अब बहुत ही धन है, मुझे थोड़ा उधार दे दो, मैं तुम्हारे दुगना करके वापस दूंगा। रामू को थोड़ा लालच आ गया, लेकिन सीता ने उसे रोका। उसे किसी लालच में नहीं आने का चाहिए। जो कुछ मिला है वो माँ की कृपा से मिला है। रामू ने व्यापारी को मना कर दिया। कुछ दिनों बाद पता चला कि वह व्यापारी लोगों का पैसा लेकर भाग गया है। रामू ने समझा कि अगर वह लालच में आ जाता तो सब कुछ खो देता। माँ की सच्ची भक्ति। अब रामू और सीता ने अपने जीवन का एक नियम बना लिया, हम हमेशा सच्चाई और भक्ति के साथ रास्ते पर चलेंगे। उन्होंने गांव में एक छोटा सा मंदिर बनवाया और वहां रोज माँ चामुंडा की पूजा होने लगी। धीरे धीरे पूरे गांव में खुशहाली लौट आई। कहानी का संदेश। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। कठिन समय में धैर्य और विश्वास जरूरी है। लालच हमेशा नुकसान देता है। माँ चामुंडा अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करती है। मित्रों, स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना भूलिएगा मत। मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय माता जी, जय माँ चामुंडा।